नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मिडिल फोर राशि, जो कि लियो से लेके स्कॉर्पियो तक हम करेंगे। लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। देखिए, आपने पहले ही जो चार पढ़ी उन सब में चार तत्वों की राशियां थी। हम्म। चार तत्वों में आपने देखा, एरीज जो थी वो हमारी अग्नि तत्व थी, ठीक है। टॉरस हमारी अर्थ 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 था, पृथ्वी तत्व था। उसके बाद जेमिनी हमारी एयरी थी, और फिर कैंसर हमारा वाटरी। अब ये सेम सीक्वेंस फिर से चलेगा, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम लियो को कर रहे हैं, और लियो राशि को हम अब आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो कि हमारी हमारी ये है अग्नि तत्व राशि, ठीक है। तो अग्नि तत्व राशि में पहले तो आपको ये समझ में आ गया। एक तो वैसे ही पता है आपको, लियो का स्वामी जो है वो सूर्य है, और सूर्य तो हॉट है ना। सूर्य तो आग तो दिखती है, गर्मी फील होती है। तो सूर्य, अब बात करते हैं, जो सूर्य है वो राजा है ग्रहों का। जब प्लेनेट सन के सिग्निफिकेशन आप पढ़ोगे तब डिटेल में मैं बताऊंगी। लेकिन जो भी प्लेनेट स्वामी बनता है राशि का, उसके सारे सिग्निफिकेशन समझिए कि उस राशि में भी इम्बाइब्ड है। ऐसे बोलते हैं कि जो जो हाउस है या जो राशि है वो तो घर है, और जो उसका ओनर है वो उसका स्वामी है ना। तो आपका घर आपका रिफ्लेक्शन होता है ना। आपका घर आपका रिफ्लेक्शन होता है। आपका घर में आप कैसे सजाते हो अपने घर को, वैसे ही राशि जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है उस प्लेनेट की। तो अब सन की राशि है, रॉयल साइन है, राजा की राशि है। ऐसे लोग बिल्कुल डोमिनेट करते हैं, वो चाहते हैं उनको लोग किंग की तरह समझे, है ना। जैसे कोई बादशाह है, शहंशाह है, चक्रवर्ती राजा है, इस तरह की रिस्पेक्ट दे। चाहे वो एक छोटा सा घर का छोटा सबसे बच्चा होगा ना, अगर दो तीन भाई बहन है, सबसे छोटा बच्चा अगर लियो है, उसका राशि लगन या उसका चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, उसके बड़े भाई बहनों को भी वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो बड़ा भाई हो। मैंने कितना देखा, छोटे छोटे 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसके बड़े भाई बहन 9-10 साल के हैं, उनको वो ऐसे बुली कर लेगा जैसे कि वो उसके सर्वेंट हो, बिल्कुल। तो ये इम्बाइब्ड नेचर आ जाएगा, जो भी जिसका भी लगन सिंह राशि होगी, या जिसका चंद्रमा सिंह राशि में होगा, और जिसका सूर्य सिंह राशि में, वो तो ऑलरेडी उसका तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया, क्योंकि सूर्य भी अपने घर में बैठ जाएगा। ठीक है, ये राशि जो है वो ऐसा फिजिक देगी आपको, जिसका भी लगन सूर्य की राशि होगी, सिंह राशि की, वो मीडियम हाइट का होगा, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। जैसा एक क्षत्रिय होता है ना, एक सेनापति, मतलब जो एक राजा का एक डील डॉल है, जनरली ये लोग बॉडी बिल्ड अच्छा होगा। अगर लड़की की भी कुंडली में सिंह राशि आ रही है, तब भी उसके शोल्डर जो होंगे ना, चौड़े होंगे। उसके उसका जो कद काठी है, वो आपको लुक से पता चल जाएगा कि इसका लगन सिंह हो सकता है। कितनी बार हम लोगों को देख के ही हमें समझ में आ जाता है इसका ये लगन होगा, इसका फेस ऐसा है तो इसका फेस ऐसा होगा। अब फेस का बात करें तो कॉम्प्लेक्शन है, तो सिंह राशि वीटिश गोल्डन येलो वैसे तो कलर है इसका, लेकिन कॉम्प्लेक्शन में ये वीटिश गोरा दिखाएगी, अगर इस पे और कोई पाप प्रभाव लाइक शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं है। मंगल भी अगर देख रहा है सिंह राशि को, या सिंह राशि में बैठा है, तो वो थोड़ा सा लालिमा दे देगा, बट गोरा ही रंग रखेगा, फेयर, हल्का सा येलोज। तो अब सिंह राजा जो शेर है वो जंगल में रहता है ना। और यह सिमिलर एरिया, अब इसका मतलब वही है कि सिंह राशि अगर चौथे घर में पड़ गई, चौथा घर क्या है आपका, रेसिडेंस है, लैंडेड प्रॉपर्टी है। तो ऐसा व्यक्ति का जो घर होगा वहां आसपास फॉरेस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट नहीं है तो पेड़ हो सकते हैं, गार्डन हो सकता है। और गार्डन ऐसा जहाँ बड़े बड़े पेड़ हो, देखिए ऐसा भी गार्डन हो सकता है जहाँ सिर्फ ग्रास हो, छोटे छोटे प्लांट्स लगे हो। लेकिन जो सिंह राशि है वो दिखाती है फॉरेस्ट को, जहाँ हैवी स्टेम वाले पेड़ होते हैं। जनरली जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में सिंह राशि आएगी, ऐसे लोगों के घर में हो सकता है या घर के पास होगा। और अगर सपोज मान लो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में सिंह राशि नहीं भी है, लेकिन सूर्य की दशा आ गई, है ना, तब भी मैंने ये देखा है, ये चीज मैंने बहुत पिक्यूलरली नोट करी है कि आपका घर अगर चेंज हो रहा है, पोस्टिंग है, ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां आपको ऐसे पेड़, जो हैवी स्टेम वाले पेड़ कौन से होते हैं, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है ना, और जो भी बरगद है ना, ये सब इस तरह के वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष बरगद को कहते हैं। जो भी हैवी स्टेम वाले पेड़ है, ये सारे पेड़ वहां होंगे आसपास उस एरिया में। अगर आपका वो कुंडली में वो घर, या उसकी दशा जिसकी चल रही है सूर्य की या सिंह राशि में बैठे हुए प्लेनेट की, वो अफ्लिक्टेड नहीं है, ये सारी चीजें तब पूरी तरह से देंगी फल, जब वो राशि या उस राशि में बैठा हुआ प्लेनेट अफ्लिक्टेड नहीं है। अफ्लिक्टेड से मतलब फिर वही है कि राहु केतु या उस ग्रह का एनिमिकल प्लेनेट ना देख रहा हो उसको,
ठीक है। तो इस तरह से आप इससे क्या कर सकते हैं, आपको ये प्रिडिक्शन में हेल्प मिलेगी कि अगर लियो राशि फोर्थ में बैठी है, मतलब फोर्थ हाउस में है, तो डेफिनेटली उसका घर आसपास गार्डन या कोई पेड़ वगैरह फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। इवन ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर की तो ड्यूटी वहां है। अगर 10th हाउस में सपोज लियो राशि आ गई, तो वैसे तो लियो राशि राजा की राशि है, वो इसको दिखाती है कि जहाँ पे गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट है, मेन मेट्रो सिटीज को दिखाएगी, कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स को दिखाएगी। इवन हम लोग जब प्रोडिक्शन में देखते हैं किसी का ट्रांसफर का कोई पूछ रहा है ना, और या कोई अब्रॉड चला जाता है, फॉरेन कंट्री है ना, और अभी उसकी दशा उसके जीवन में चल रही है सूर्य की या लियो राशि में बैठे हुए प्लेनेट की, तो हम उसको यही बोलेंगे कि आपकी ट्रांसफर या आपका जो विजिट है फॉरेन, वो ऐसी कंट्री में होने वाला है, या बच्चे का एडमिशन ही है सपोज कॉलेज का, तो वो मेट्रो सिटीज में होगा। मेरे को याद है कि मेरा जब रूरल ट्रांसफर होना था, तो पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है रूरल पोस्टिंग। गांव तो सारी भारत में 7.5 लाख गांव है। तो मेरा जो ट्रांसफर हुआ आगरा सिटी के बिल्कुल बॉर्डर पे जो गांव था उसमें हुआ, और मैं आगरा सिटी में रह रही थी, मतलब मेरे को सिटी से, मेट्रो से बाहर नहीं निकलने दिया, मतलब महानगर से। तो ये क्योंकि कर्क राशि है, कर्क राशि और लियो राशि दोनों मेट्रो सिटीज को दिखाती है। तो ये आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी प्रिडिक्शन करने में। इस तरह से जब भी जहाँ पे भी कोई डायरेक्शन या कोई सिटी या कंट्री के बारे में आपको कोई पूछेगा कि मैं वहाँ मकान ले सकता हूँ क्या, या मेरा मकान कहाँ बनेगा, है ना, कई लोग फ्लैट खरीदना मैं है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट लिखा है इसमें, तो फॉरेस्ट एंड सिटी तो अलग होते हैं। बट बिकॉज आप बोल रहे हो क्योंकि वो फॉरेस्ट का राजा है सिंह, इसलिए आप बोल रहे बिल्कुल हो कि बिल्कुल वो बिल्कुल। उसमें रहेगा। राजा राजा जो है, देखो राजा जहां रहेगा वहां पे फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, ठीक है, ये तो ओके। लियो तो फॉरेस्ट, मतलब सिम से तो वाइल्ड आपको लगेगा, लेकिन वाइल्ड में भी वो रॉयल है। वाइल्ड रॉयल्टी जहां आएगी, देखो एक आम आदमी के लिए रॉयल्टी कहाँ होती है, जहाँ मेट्रो फैसिलिटीज होती हैं, बिजली पानी मतलब बेसिकली केबल। जहाँ फैसिलिटीज रहेंगी, ओके। हाँ, जहाँ पे पावर हो, जहाँ पुलिस पुलिस मतलब सब तरह की फैसिलिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज है, सब है। तो उस भले तरह। ग्रीनरी हो, बिकॉज फॉरेस्ट लिखा है तो हाँ, ग्रीनरी हो क्योंकि देखो, लेकिन क्योंकि फैसिलिटी। हाँ, क्योंकि देखो बुद्ध जो है, बुद्ध भी ग्रीनरी को दिखाता है, मैदान को दिखाएगा। लेकिन वो क्या आता है, मरकरी का जब रोल आएगा, जैसे अभी आप वर्गो राशि पढ़ोगे, तो वहां पे वो फ्रूटफुल या स्ट्रॉन्ग ट्रीज नहीं होते हैं, वो होते हैं यूजलेस ट्रीज बेसिकली। तो ग्रीनरी ओके। वहां पे भी हो सकती है, गार्डन वो भी दे सकता है, लेकिन वो गार्डन ऐसा गार्डन नहीं होगा कि जो बड़ा लोग अप्रिशिएट करे, है ना, और वहां बड़े बड़े पेड़ और ये सब तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। तो उस तरह से जोड़ना है इसको, आपको समझना है, ये डिफरेंस समझना है दोनों का। अच्छा, अब बॉडी पार्ट में आ जाते हैं हम। बॉडी पार्ट आपने ऊपर से शुरू करा था, हेड फर्स्ट हाउस हो गया था, एरीज राशि भी उसको ही दिखा रही थी। सेकंड आपका फेस हो गया था, सेकंड हाउस, और टॉरस राशि फिर आपका फेस और उस सब से संबंधित भी सुंदर बनाता है टॉरस राशि, है ना। जेमिनी आपका, अब जैसे थर्ड हाउस हमारा शोल्डर्स, गर्दन वगैरह है, तो उस तरह से चल रहे हैं। चौथा हाउस हमारा कैंसर साइन जो था, हार्ट को दिखा रहा था, चेस्ट वगैरह को। वैसे ही लियो राशि जो है, अब हम हार्ट से, चेस्ट से नीचे के हिस्से पे आएंगे। स्टमक, स्टमक है, लिवर है, और जो भी अपर एब्डोमेन में जितना भी पार्ट्स है ना, जो भी बॉडी पार्ट्स है, वो आपके यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। कोई यहाँ पे डाउट किसी को? नो। चलिए, अब बेनेफिक और मेलेफिक राशियां में ना डिवीजन करा गया। अब देखो, राजा जो है ना पिता के समान है, राजा या सन जो कारक है वो पिता का भी कारक है, और फादर तो हमेशा अपने बच्चे के लिए बेनेफिक ही कहलाएगा, है ना। इसी तरह एक राजा, जो एक अच्छा राजा, मतलब देखिए राजा वो नहीं कि जो एक क्रूअल है या बड़ा एडमेंट, वैसा राजा है। एक अच्छा राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता है। तो इसीलिए लियो राशि को बेनेफिक साइन में माना गया, अच्छा साइन माना गया है। शीर्षोदय राशि है, यानी कि इट राइजेस विद इट्स हेड। जो भी स्टार्स इस सिंह राशि को, हमारे जोडिएक में आकृति बनेगी, वहां ये स्टार जो इसके फेस पे हैं, पहले फेस और फेस के आसपास का हिस्सा, वहां के स्टार जल्दी दिखना शुरू होते हैं, और फिर लास्ट में बाकी पूरा पूरा शेप कवर होगी। तो ये राशियां जो सिर से उदय होती है उनको शीर्षोदय कहते हैं, और ये राशि अच्छी मानी गई है प्रश्न शास्त्र में, आपके प्रश्न की उत्तर की प्राप्ति पॉजिटिव करने के लिए। तो ये शुभ राशि मानी गई है। ठीक है, ये फायरी राशि है। नाउ स्थिर, इट इज ए स्थिर राशि, फिक्स साइन है। जैसे राजा शेर क्या है, वो बैठा रहता है, जब उसे शिकार करना है बस तभी उठेगा वो, है ना। वैसे ही लियो राशि वाले भी, कोई किसी को, जैसे घर में 4-5 बच्चे हैं, है ना, तो अब माँ बाप, जैसे माँ ने बोला या पिता ने बोला बेटा ये ले आओ, है ना, पानी ले आओ, कुछ ले आओ, तो आप ये नोट करोगे कि जो लियो राशि का जिस पे प्रभाव है,
वो नहीं उठेगा, वो जल्दी नहीं करेगा। वो दूसरे राशि के लोग जल्दी कर सकते हैं सर्व, इवन फादर को सर्व करना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो एक रॉयल्टी है उसमें, वो जल्दी नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर ही काम ना छोड़ दिया जाए कि ये काम तुम्हें ही करना है। तो ये स्थिरता देती है ये राशि। इट इज वेरी गुड साइन फॉर असेंडेंट में हो, या आपके करियर के लिए, मकान खरीदने के लिए मुहूर्त जब हम लेते हैं तब भी स्थिर राशि लेनी चाहिए। तो उस समय ये अच्छा माना गया है। तो एक स्टेबिलिटी इन लोगों में होती है। बहुत जल्दी मूवमेंट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी मकान नहीं बदलेंगे, बहुत जल्दी नौकरी या बिजनेस नहीं चेंज करेंगे, वो पहले एक फुल ट्रायल देंगे उसको। जबकि मूवेबल राशि वाले क्या होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो मकान भी चेंज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो बोर हो जाएंगे तो वो वहां से जाना चाहते हैं। ये लोग एक एक जगह 20-20 साल बैठ सकते हैं, पोस्टिंग हो या फिर घर हो, बहुत जल्दी नहीं मचाएंगे। ठीक है, तो इसको सिर के रूप में आपने समझना। चार पाँव होते हैं राजा शेर के, चार पाँव की राशि कहलाएगी क्वार्टर रूट। अभी मैंने आई थिंक भारती मैडम है उस ग्रुप में जो चार दशा में मैं पढ़ा रही थी, तो उसमें क्राइम पे मैंने वीडियो भी डाला, आप देख लीजिएगा। तो क्राइम में मैंने सीरियल किलर की कुंडली डिस्कस करी है, क्रिमिनल के लिए क्या योग होते हैं। वाटर ट्रूप राशि उसमें एक बड़ा अहम रोल निभाती है जब एनिमल इंस्टिंक्ट किसी के अंदर देखनी हो। देखिए राजा शेर से डर लगता है ना सबको, है ना, डर तो लगता ही है। एनिमल तो है ही, और ऊपर से एक एक वाइल्ड एनिमल है जो खा भी सकता है ना, कोई वैसा जानवर नहीं है, गाय या कोई घास खाने वाला जानवर नहीं है। तो एनिमल इंस्टिंक्ट, ऐसे लोग एग्रेसिव गुस्से में दे कैन किल इवन। वीरता की जो राशि है क्षत्रिय राशि को दिखाएगी, मेल साइन है, ऑड साइन है, लेकिन साथ में ये क्वाड्रेट रूप में इसका रोल आएगा जब भी किसी की क्रिमिनल टेंडेंसीज देखनी है, तो वहां पे ये राशि क्रिमिनल इंस्टिंक्ट इम्बाइब्ड है उसमें, ये दिखा सकती है। अगर और भी दूसरी चीजें नेगेटिव हो कुंडली में, है ना, लगन लग्नेश पे पाप प्रभाव है, तामसिक ग्रहों का प्रभाव है ना, तामसिक राशियां भी हैं, तो उस तरह से ये आपको थोड़ी सी इंडिकेशन मिलेगी। एसिडिटी ऐसे लोगों को ज्यादा होती है जिनका राशि का प्रभाव हो, जिनके लगन पे सिंह राशि का। स्ट्रॉन्ग एट नाइट या स्ट्रॉन्ग एट दिन, तो यहाँ पे ये दिन बली है। देखिए सूर्य जो होता है दिन में ही बली होता है ना, तो ऐसे लोग दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, रात होते ही इनको, सनसेट होते ही इनको लगता है कि अब हमें काम नहीं करना, मतलब दे वांट टू रिलैक्स, दे विल नॉट परफॉर्म वेल। तो नाइट ड्यूटी इन लोगों के लिए नहीं है, दे शुड नॉट चूज नाइट ड्यूटी। अगर इनको ऑप्शन मिल रहा हो तो डे ड्यूटी इनके लिए बेस्ट है। ठीक है, त्रिगुण में सतोगुण है, सत्वगुण रजोगुण और तामसिक गुण में ये सत्वगुण को दिखाएगी। तो ये हमारा लियो राशि पूरी हो गई। अब लियो राशि में एग्जाम्पल भी हम लोग कर सकते हैं, अभी चारों राशि करने के बाद हम एग्जाम्पल कर लेंगे। राजीव गांधी जी की जो कुंडली है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और जो यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे, उनका लगन ही लियो लगन है। और उनके लगन में ही सूर्य बैठा है, लगन में ही चंद्रमा बैठा है, तो उनके जो तीनों लगन है वो सिंह राशि हो जाती है। तो वो कुंडली मैं आपको कराऊंगी अगर समय बचता है अभी, नहीं तो फिर हम बाद में जब प्लैनेट्स करेंगे सन का तब तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे चले वर्गो राशि पे। जी मैम। चलिए, वर्गो राशि, अब अर्थी साइन है ना, फायरी हो गया, अब अर्थी की बारी है ना, तो सीक्वेंस वही रहेगा जो हमारा पहले दूसरी राशि में जैसे चल रहा था। अब वर्गो राशि कन्या राशि है, बुध की दो राशियां होती है मिथुन और कन्या, जिसमें से मिथुन राशि जहां प्लानिंग को दिखाती है, वहां कन्या राशि इम्प्लीमेंटेशन को दिखाती है। मतलब जेमिनी राशि वाले जो हैं वो बहुत अच्छे प्लान्स बनाएंगे, उनकी मेंटली देर वेरी स्ट्रांग। वर्गो राशि वाले प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन किसी भी काम का, है ना, दे आर वर्कोलिक इनफैक्ट वर्गो राशि वाले, और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, है ना। दे आर द बेस्ट। जो टीम होती है ना ऑफिस में, मैंने भी 28 साल बैंक में काम किया, तो 28 साल में मैंने, जो मेरी टीम होती थी, मेरे अंडर जितने लोग होते थे, उसमें मैं देखती थी वर्गो राशि जिनका प्रभाव जिन पे था, वो लोग बहुत अच्छे से काम करके देते थे, परफेक्ट। उनको आप कितना भी काम करा लो, उनसे 10 काम कर लिया, जाने का वक्त होगा तब भी दे दोगे तो वो करके ही जाएंगे, कल पे नहीं टालेंगे। ठीक है। और उधर जेमिनी राशि वाले बहुत अच्छी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब करने में रहेंगे। दोनों बुध की राशि हैं, बुध जो ग्रह है वो एजुकेशन का, बुद्धि का कारक ग्रह है, तो दे आर बेसिकली इंटेलिजेंट। इनफैक्ट बुध तो एग्जॉल्ट ही करता है वर्गो राशि में। जो जो बुध मरकरी जो प्लैनेट है, इट इज द ओनली प्लैनेट विच एग्जॉल्ट इन इट्स ओन साइन एंड विच इज वर्गो राशि। तो इट्स ए गुड साइन, प्रैक्टिकल साइन है। मैंने, मेरा बेटे का कन्या राशि में है चंद्रमा, मुझे पता है उसका नेचर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कूल रहता है वो,
और मेरी बेटी का जेमिनी है। तो मुझे दोनों का डिफरेंस पता नहीं चलता, दोनों का लगन सेम है स्कॉर्पियो। तो इस तरह से आप लोग अपने आसपास के लोगों की जब देखोगे, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, है ना, उनकी कुंडली में जब आप, या जिनको आप जानते हो अच्छी तरह, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स, रिलेटिव, उनका नेचर आप स्टडी करो। जिसका कन्या राशि है उसका नेचर कैसा है, और जिसका मिथुन राशि है उसका कैसा नेचर है। ठीक है, दोनों इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल है, एक थोड़ा सा इमेजिनेटिव एंड मेंटली प्लानिंग करने वाला ज्यादा है। वो एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं करेगा जेमिनी राशि वाला, जितना अच्छा वर्गो राशि का करेगा। ठीक है, ये भी हाइट मीडियम हाइट देती है, जैसे लियो राशि मीडियम हाइट देती है, और टॉल नहीं बनाएगी ज्यादा। मिथुन वाला थोड़ा टॉल हो सकता है, मिथुन थोड़ा टॉल लेंथ दे सकती है, हाइट, लेकिन वर्गो तो परफेक्टली मीडियम हाइट के होंगे, या शॉर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑन अर्थ एंड हिल्स। नाउ चीटी, चीटियां और दीमक, ये सब जो है, इससे क्या मतलब है कि ऐसी जगहें जो अंडर डेवलप्ड है अभी, है ना, जैसे ग्रेटर नोएडा, अभी नोएडा डेवलप्ड है, ग्रेटर नोएडा हो गया। ऐसे और भी ऐसी जगहें जो अभी बन रही हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो राजकुमार है। वो राजा का बेटा तो है, लेकिन वो है राजकुमार, उसके बाद अभी पावर्स नहीं है अभी। अभी वो एज ए, मतलब उसको डेवलप करना है अपने आप को, तो उस तरह से इसको आप ले लेना है। तो ऐसे में अगर कन्या राशि चतुर्थ भाव में आती है, या ऐसी आपकी दशा कुंडली में चल रही है जो ग्रह ही कन्या राशि में बैठा है, तो वहां पे आपका ट्रांसफर कैसी जगह हो सकता है? ऐसी जगहें जो अभी डेवलप हो रही हैं, इवन ऐसी कंट्रीज, अभी हम अगर कंट्रीज की बात करें तो यूएई है, या मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज हैं, दुबई है ना, जहाँ पे ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। देखिए, वर्गो का जो स्वामी बुध है वो फर्टिलिटी का ऑपोजिट है, मतलब इम्पोर्टेंसी भी मरकरी ही देता है। अगर कोई बच्चे में या कोई किसी के माँ बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखोगे उनकी कुंडली में बुध की दृष्टि होगी पंचम भाव पे, विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड। शनि की दृष्टि होगी तो डिले से देता है वो, लेकिन बुध जो ऐसा ग्रह है कि वो आपको देगा ही नहीं, फर्टिलिटी के अगेंस्ट है, इनफर्टाइल बनाता है। तो यहाँ पे इससे आपने जोड़ना है कि इस तरह के एरिया जहाँ पे ज्यादा, अगर ग्रासलैंड भी होगा, अगर पार्क भी होगा, तो उसमें मिट्टी ज्यादा होगी, घास भी अच्छी नहीं होगी वहां पे। ऐसे एरिया में ऐसी जगह आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, बॉडी पार्ट हमारा कन्या से, आपको पता ही है, कन्या राशि कमर, और जो हमारा अपर एब्डोमेन से और लोअर एब्डोमेन के बीच का हिस्सा है, या कई जगह आप इधर लोअर एब्डोमेन भी ले सकते हैं, क्योंकि गायनिक एरिया या आपका जो सेक्सुअल एरिया, उसके ऊपर का हिस्से को ही ये सिग्निफाई करेगा। ठीक है, तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी जरूरत पड़ेगी। लोअर बैक की प्रॉब्लम कन्या राशि पीड़ित है ना, ऐसे लोगों को जल्दी होती है। किसी को अगर चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, सिक्स हाउस पीड़ित है ना, बुध भी पीड़ित है। और काल पुरुष की जो कुंडली है, जो एरीज राशि से शुरू होती है, लगन में फर्स्ट हाउस में एरीज, वहां पे भी छठा घर जो है वो डेप्थ एनिमी डिजीज, मैंने आपको बताया था, कन्या राशि मतलब छठा घर जो होता है, तो कन्या हम्म। राशि भी इसको दिखाएगी।